छोड़ देंगे। 2 से 2 के टेबल में 30 आएगा, यस। 3 के टेबल में, यस, 3 10 जा 30। 4 के टेबल में, 4 के टेबल में नहीं पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई वी मूव टू द नेक्स्ट नंबर 5। ओके, अभी हमने सिंपल सा किया है सर 15। ओके, बिल्कुल सिंपल वाला हमने किया है। 2 3 एंड 5। ओके, अगर आगे लिखना चाहें जैसे वरुण ने लिखा है 1 2 3 5 6 15 एंड 30। ओके, सो नेक्स्ट के लिए 8 के लिए क्या रहेगा? 10 भी होगा। ओके, 10 विल आल्सो। ओके, डायरेक्ट 10 है तो 10 से डिवाइड हो रहा है। सर 1 3 7 21। 1 एक्सक्लूड करना है तो 2 4 and direct 8. Okay, 2 4 8 and 3, it is not divisible by 8, that's why we need no need to write this number. Okay, 26 के लिए होगा डायरेक्ट 2 से शुरू करेंगे, 2 से यस लास्ट में 6 है, so it is divisible by 2, yes, so 2 is a factor. 2 6 And second, third, 3 will be there, no, because the total of these two these two digits is not divisible by 3, that's why this is not a factor of multiple of 3. Okay, अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे अगर 3 होता 36 होता तो इन दोनों का नंबर क्या हो जाता? दोनों को प्लस करेंगे, दोनों डिजिट का नंबर हो जाएगा 9, सो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 26 है, तो 26 में 3 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा, एंड 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिवाइड प्रॉपरली। ओके, सो 3 मल्टीपल फैक्टर नहीं रहेगा। देन सेकेंड थर्ड में क्या रहेगा? 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइडेड है, डिविजिबल है, यस सर। 9। 4 से कैसे हो जाएगा बताइए? 4 5 जा 4 6 जा 24, और उसके बाद क्या आएगा? नहीं होगा ना, तो 5 से 9, 6 से होगा 9, 7 9, बताइए जल्दी। 13 से हो जाएगा, यस 13 से होगा, एंड देन 26। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, समझ में आ गया ये वाला? 2 13 26। यस सर। और 6 जो बोल रहे थे वो ध्यान रखना, 6 से डिविजिबल नहीं है। 21 के लिए सेम टू सेम 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, बिकॉज द वंस प्लेस ऑफ 21 इज एन इवन नंबर, ओड नंबर, सो ओड नंबर तो डिवाइड होते नहीं है 2 से, है ना, तो 2 तो होगा नहीं इसके लिए, तो क्या होगा? 3 होगा। 3 से अगर हम शुरू कर रहे हैं सर 7 3 7। ओके, एंड और कुछ है बीच में? नो सर 21 21 है, 3 7 21, 3 7 21। नेक्स्ट है 28, सर 2। ओके, सर 7। सर 3 7 and 21। 3 7 and 21, 3 7 and 21। ओके, वेरी गुड। इसके लिए मैं लिख देता हूँ 3 7। ये 28 के लिए क्या रहेगा? के लिए क्या रहेगा बेटा? सर 2 4 14 सर 14 14 2 14 4 होगा, 4 सर 4 7 भी होगा, अपने नोटबुक में 4 भी होगा, 14 होगा, सर 1 2 4 7 14 27। 27 कैसे होगा? 27 कैसे होगा वरुण? 27 नहीं होगा। सर 28।
ओके, वेरी गुड, सर मैंने सारे अपने नोटबुक में लिख दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये कुछ है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और बाद में इनको सोल्व कर लेना, क्योंकि फैक्टर के लिए एक दो मैंने तरीके बता दिए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अभी हम, ठीक है? सर मैंने कॉपी में रख लिया। ओके, अब देखो, पहले मैंने बोला था रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ओके। फिल द फॉलोइंग वेन डायग्राम, राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग पेयर। ओके, आपको कुछ लिखना है इसमें, कॉमन फैक्टर लिखना है, द मिडल वन यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे, एंड वन हैज डन फॉर यू, एक को उन्होंने कंप्लीट करके दिया है आपको। तो फर्स्ट वाला है कॉमन मल्टीपल, कहाँ लिखना है? दोनों के बीच में लिखना। कॉमन मल्टीपल कहाँ लिखना है? यहाँ सेंटर में लिखना है आपको, ओके, every time. So first of all you need to find out the multiples of the factor of the given number। जो भी आपको करना है, सबसे पहला काम क्या है कि आपको जो भी नंबर गिवन है उनके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, देन कॉमन फैक्टर्स, ओके। अब 36 के लिए देखते हैं एक बार, 36 के लिए देख लेते हैं। 36 के लिए देखते हैं, 36 को या मैं साइड में लिख रहा हूँ, 36, ओके। 36 के लिए कौन कौन से रहते हैं, जल्दी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। 36 के लिए 12, 24, 24 होगा वरुण, 60 के लिए लिखा है। नो सर, सर वो उसके लिए 6 and 4। क्या 6 और 4 के लिए क्या लिख रहे हो आप? सर 2। के नहीं लिखना है, आप समझ नहीं पाए इसमें करना क्या है, वो दोबारा देखो एक बार, मैं रब कर देता हूँ इसको, दोबारा देखो, क्वेश्चन को रीड करो ना अच्छे से, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं कर रहे इसको। इसमें क्या बोला है, एक ये आपको एक पिक्चर दे रखा है, ये वाला पिक्चर दे रखा है, इनमें ये कुछ दो नंबर दे रखे हैं 6 and 24, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर, कॉमन फैक्टर पूछ रहा है आपसे, इसीलिए तो मैंने अंडरलाइन कर रखी है ये चीजें। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कंपलसरी है, आपको फैक्टर दे रखा, कॉमन फैक्टर निकालना है, एंड कॉमन फैक्टर को इस जगह पे लिखना है, कॉमन फैक्टर। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, please keep your mic muted everyone. First of all you need to find out the common factors, okay। 36 और 24 का आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, then only you can find out the common factor ना। आप तभी तो निकाल पाएंगे, जब आप कॉमन फैक्टर तब निकाल पाएगा जब आप इसको कर पाएंगे, ओके। कॉमन मल्टीपल्स नहीं बोला बेटा, मैं जब ये क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है कि मैं कॉमन फैक्टर को कॉमन मल्टीपल बोल दूंगा ना। देखो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना होता है, ठीक है, इसीलिए स्क्रीन शेयर किया है, वरना तो मैं बोल के भी बता देता ना। कोई ना, ध्यान से देखो एक बार, दोबारा से कर लो, ठीक है। कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, एंड हाउ विल यू फाइंड द कॉमन फैक्टर? जब आप फैक्टर निकालेंगे 36 के लिए, मैं फैक्टर अगर मैं जानना चाहूँ तो 36 मैंने नंबर लिखा, 36 के फैक्टर रहेंगे, 1 से शुरू कर रहे हैं, ओके। 1 इज अ कॉमन फॉर तभी मैं लिख देता हूँ मैं। उसके बाद 2, 2 से होगा, यस, इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, यस। 3 से, यस, दो टोटल इनका 3 और 6 का टोटल है 9, एंड 9 सर is 6। by 3, that's why 36 also will be, ओके। नेक्स्ट है 6 से 4 से होगा, यस 4 से भी होगा, होगा ना, 4 से हो जाएगा 36। नो सर। 5, नो बोला, यस बोला? यस सर, यस सर। 9 के 9 9 4 जा 36 होता है क्या?
नेक्स्ट 5 से 9, 6 यस। नेक्स्ट 7, 9, 8, 9, 10, 11, 12 वरुण वेरी गुड 12 सर से। 9 सर 9 Next. से होगा 9 से होगा ओके 11, 12 12 से होगा 13, 14, 15, 16, 18 18 से होगा एंड 36 नंबर इटसेल्फ से होगा ओके नाउ Sir. नेक्स्ट नंबर इज 24 Sir, 24 से 12 अगर करना 24 से करेंगे तो क्या होगा 1 2 देखो आगे जंप मत करो स्टार्टिंग से करना है बेसिक क्लियर करना है हमें स्टार्टिंग से लेके चलेंगे ठीक है 3 से होगा यस 3 से भी होगा दोनों का 1 प्लेस और 10 प्लेस का दोनों का अगर ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 आएगा और 6 इज डिविजिबल बाय 3 तो 3 से ही अगर वो ऐड डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा ओके सो ये हो जाएगा 3 नेक्स्ट है 4 से यस Sir, 4 से भी होगा नेक्स्ट sir. 5 Sir, 9 6. 6 से होगा नेक्स्ट 7 Sir, 12. 8 8 से होगा यस Yes. 9 से 9 9 से 10 11 12 Sir, 13 12. okay सर अब 24 से Number 24 4. and Common number factor is 1, 2, 6, 12. तो कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 2 3 4 4 के बाद 6 नेक्स्ट 12 12. ओके 12 के बाद है कोई No, sir. 12 के बाद नहीं है ओके मैं इनको रब कर दे रहा हूँ ओके सो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा आंसर है 1 2 3 4 6 ओके प्लीज कीप योर माइक म्यूटेड जिनके अनम्यूट करने से इको बन रहा है तो वो बच्चा अपना माइक म्यूट रखेंगे और इको बनने के पीछे रीजन होते हैं अगर आपके पास डबल डिवाइस चल रहा है तो डबल में से एक को स्किप कर दो सेकंड को चला के रखो ओके नेक्स्ट 14 7 और 14 के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा है 1 कॉमन रहेगा 7 कॉमन रहेगा बस 2 ही रहेगा लिख लेते हैं 7 का क्या रहेगा 1 and 7 बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर का क्या रहता है 2 ही फैक्टर्स रहता है नंबर इटसेल्फ एंड 1 ओके 14 के लिए 1 7 एंड 14 2 भी रहेगा इसमें यस और 3 नॉट पॉसिबल ओके सो कॉमन क्या रह गया 1 और 7 है ओके कॉमन क्या हो गया 1 and 7 नेक्स्ट नंबर 18 18 and 27 18 and 27 18 और 27 के लिए क्या रहेगा 18 के लिए है 18 के लिए क्या रहेगा बताइए सर 1 2 3 6 18 1 2 3 3 के बाद 6 सर 6 12 9 9. एंड नंबर सर इटसेल्फ 9 नेक्स्ट Sir, हाफ 18. आने के बाद नेक्स्ट नंबर इटसेल्फ रहेगा ओके 27 के लिए क्या रहेगा 1 3 1 2 3 2 नहीं रहेगा सर बेटा 1 3 नेक्स्ट 6 Sir, 5 7. Sir, 6 नहीं होगा. Sir, 7. क्या हो जाएगा ना? नहीं होगा सर. कैसे हो जाएगा 7 कैसे होगा बताइए 7 कैसे तो पॉसिबल 7 होगा 7 कैसे होगा 7 के नो सर 7 2 से डिविजिबल नहीं है. यस 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 ओके Sir, नेक्स्ट common is 1, 3 and 6. 1 3 and 6 6 से कहाँ होगा बेटा ये 27 सर 6 से हो 9 जाएगा
9 से होगा। सर 7 यस 9 से होगा, 7 से भी नहीं होगा। यही तो, आप कॉमन सी चीजें एक बार सोच के देखो। मैंने क्या बोला है, 27 के लिए दोबारा देखो एक बार। मैंने बोल रखा है आपको 27, जिन जिन के टेबल में 27 आएगा वो निकालना है। तो 1 के टेबल में 27 रहता है, यस रहेगा। 2 के टेबल में दिस इज ऑड नंबर, एंड 2 के टेबल वाला कौन सा होता है, इवन नंबर, सो 2 भी नहीं रहेगा। 3 के टेबल में रहेगा, बिकॉज द टोटल ऑफ दिस डिजिट्स आर 9, 2 प्लस 7 9 हो जाएगा। तो 9 इज डिविजिबल बाय 3, 9 डिविजिबल है 3 से, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट श्योर 3 इज आल्सो अ फैक्टर। 6 टाइम्स नहीं 9 रहेगा, भी 3 से डिविजिबल है। 6 कैसे रहेगा बताइए। नेक्स्ट रहेगा 9, और 9 के बाद देखो 7 पे नहीं आएगा, 7 नहीं रहेगा, 7 में 1 रिमाइंडर रहेगा, नहीं 1 एक्स्ट्रा रहेगा। अगर 28 होता देन इट इज डिविजिबल। ओके, नेक्स्ट 8, 8 not possible, 9 yes, 9 3 9 3s are 27। ओके, नेक्स्ट है 10 not possible, 11 not possible। Sir, 27 itself. ओके, नेक्स्ट है 27। तो अभी कॉमन की बात करेंगे तो कौन कौन सा है, 1 सर Sir, 1 is 9. and and 9 9। 9 so 9 The common factor is कॉमन फैक्टर आर बोलेंगे क्योंकि, सर 139 ओके 139। ओके, नेक्स्ट है 44 एंड 44 एंड 66, 44 एंड 66। सो अगर हम 44 का और 66 का लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1 to 44 11 लिख देंगे, and 27. 1 2 11 2 22 एंड 44। इनके अलावा कोई है, 3 आएगा, 3 नहीं होगा, बिकॉज 4 प्लस Sir, 4 4 होगा. होता है, 4 होगा, यस वेरी गुड। और बोलिए 5 9 6 9 7 9 8, 8 होगा, No, sir. Yes. 9 11 होगा। ओके, 66 को देख लेते हैं अभी, 1 2 3। बेटा मैंने बोला है ना कि म्यूट रखो, अगर आपके वजह से इको आ रही है तो एक बार म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 3 के बाद 4 होगा, 4 4 4। No, sir. Sir, common factor are 1, 2, 11, 4, 22. 6 से भी तो होगा, 11। नेक्स्ट 6 से भी होगा और 11 से भी होगा. यस सर यस, नेक्स्ट है 22 से भी होगा, 33 से भी होगा, और 33 के बाद डायरेक्ट 66 से होगा। कोई और है कॉमन? अब हम अगर कॉमन की बात करेंगे देन 1 2 11 11 1, 2, 11, 22. 1 2 11 22 ओके 1 2 1 2 11 22 ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, 46 and 56, 46 and 56, 46 46 and 56। 1 दोनों में रहेगा, यस। 2 Sir, 2. दोनों में रहेगा, 4 प्लस 6 11, 3 में दोनों नहीं रहेगा। 4 से देखो एक बार, 4 4 1 4 4 2 9, Sir, 4 से भी नहीं होगा. 4 से 56 हो जाएगा, 4 से 56 होगा ना, 4 से 56। Yes, sir. ओके, Yes, sir. 5 9 6 6 5
अब 6 के लिए अगर डिविजिबिलिटी रूल देखें तो ऐसा नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 टुगेदर, सो वो 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, ऐसा बोल सकते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो 2 और 3 में होगा वही 6 में होगा। हाँ दर्शन, एक बार दोबारा से मेरे नाम को सर्च करो, मेरे नाम को सर्च करो, वहां पे ना आपको बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ ना मैं, तो जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहां पे आपको स्क्रीन भी दिखाई देगा। ओके ओके, दीज वर द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर का प्रैक्टिस हो गया अच्छे से। मुझे लास्ट वाला समझ नहीं आया। लास्ट वाले में क्या बेटा, कौन सा, 46 वाला, 56 वाला? यस सर। 46 और 56 वाला दोबारा देखते हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे। सर यस, सर फैक्टर निकालने का ट्रिक एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ देखते हैं। देखो क्या होता है, 46 मैंने देखा है और 56 लिखा है। ओके, अब हमें इसको ये चेक करना है 46 किसके टेबल में आएगा। फैक्टर्स निकालने के लिए ये एक सिंपल सा तरीका होता है कि आपको ये लिखना रहता है कि वो किस किस के टेबल में आ रहा है। जैसे मान लो, या फिर ग्रुपिज्म करके देख लो। अब 46 के आप ग्रुप बना लो, पहले 1 ग्रुप बनेगा। अगर सपोज करो मैं 1 1 के 46 ग्रुप बनाऊं तो 1 1 के हो जाएंगे ऐसे 46, है ना। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ग्रुप बन गया 2 के ग्रुप बनाना चाहूंगा तो ऐसे करते करते 2 के 46 हो जाएगा, because it is divisible by 2, that's why we can frame the groups also, है ना। ग्रुप्स बना देंगे क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। मेन मकसद यही रह गया ना हमारा। मेन मोटो क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द डिविजिबल्स। ओके, जिस जिस नंबर से ये डिविजिबल है वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। 46 जिससे भाग हो जाएगा, ओके, डिवाइड हो जाएगा प्रॉपरली। अब 1 से तो सभी हो जाते हैं। 1 यानी कि 1 के टेबल में हर एक नंबर रहेगा। अगर आप 1 का टेबल कंटिन्यू करते रहेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं छूटेगा जो 1 के टेबल में नहीं आएगा। ओके, अब 2 के टेबल के लिए क्या कंडीशन रहती है? 2 के टेबल के लिए कंडीशन रहता है नंबर शुड बी इवन नंबर। क्या होना चाहिए? नंबर क्या होना चाहिए? इवन नंबर। और ये 56 और 46 बोथ आर द इवन नंबर, दैट्स व्हाई वी कैन से these two number are divisible by 2। अगर 2 से डिविजिबल है इट मीन्स 2 is a factor for 46 and 56। ओके, 46 और दोनों के लिए फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि हम अगर 46 के अलग अलग ग्रुप बनाएंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे बताइए? 46 के 2 2 के कितने ग्रुप बन जाएंगे? 46 के 2 2 के कितने ग्रुप बन जाएंगे बताइए जल्दी से? 23 ग्रुप्स बन जाएंगे। कितने ग्रुप बनेंगे? 23। ओके, समझ में आ गया ये? और अगर 56 के 2 2 के ग्रुप बनाएंगे तो कितना होगा? यस सर। 28। ओके, यानी कि 23 भी इससे डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखो, 3 से है, 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है 3 से डिविजिबल? एक मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था आपको। क्या बताया था? ध्यान से समझना है, सीखना है। ओके, कि आपको जो भी नंबर गिवन है, यहाँ पे 4 और 6 गिवन है, यानी कि 46 गिवन है। आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, यानी कि इनके डिजिट को ऐड कर देना है। 4 + 6, 4 + 6, 4 और 6 को दोनों को ऐड कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट्स व्हाई दिस नंबर आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, 3 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे और दोनों डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ओके, जैसे ये दोनों को मैंने ऐड किया तो आंसर आया 10, और 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन नॉट डिवाइड इट बाय 3। 3 को स्किप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है 56। 56 के लिए भी वही है, 5 + 6 = 11 एंड 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट्स व्हाई
56 also not divisible by 3. सर हर नंबर को 3 से ही डिवाइड करेंगे? नहीं, वो आपको ट्राई करना है, हर नंबर को ट्राई करना है, वो किस किस के टेबल में आ रहा है. ओके, सो उसके लिए आपको एक सिंपल सा ये लॉजिक आपको याद करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल देखने पड़ेंगे. ओके, वो मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल 1 के लिए तो कॉमन है, 1 सबके लिए डिविजिबल है, और 2 के लिए क्या है, 2 के लिए इवन सर इवन नंबर, इवन है और ओड नंबर आपको इवन नंबर। अगर इवन होगा तो 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना. अगर इवन नंबर है तभी तो डिवाइड होगा 2 से. और 3 के लिए ये मैंने रूल बता ही दिया. तो ये कॉमन से 3 और 4 तक आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. ओके, मैं बोल रहा हूँ अगर किसी नंबर को आपको फाइंड आउट करना है वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 1 और नॉट, तो 1 के लिए सबकी हाँ है. 1 एक ऐसा नंबर है जो सबके लिए ही डिवाइड होगा. सेकंड, अगर 2 के लिए मैं देखना चाहूँ, मेरे को 2 के लिए देखना है 2 से कौन कौन नंबर डिवाइड होगा, तो 2 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में 2, 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर किसी के 1 प्लेस पे है, इट मीन दैट इज द इवन नंबर. और इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और 2 से डिवाइड कौन होंगे, जो इवन नंबर होंगे. सो इवन 46 है, इवन नंबर है, 56 भी इवन नंबर है, सो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. इतनी सिंपल सी बात है. नेक्स्ट 3 के लिए मैंने बोला है कि आपको जैसे मान लो मेरे को 3 से डिवाइड करना है किसी को, तो उसके लिए क्या रूल बनाया है कि जो भी नंबर आपको गिवन है, जैसे ये 156 लिखा, 156 को मेरे को 3 से डिवाइड करना है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तीनों डिजिट को जोड़ लूंगा, ऐड कर लूंगा. 1 + 5 + 6 क्या नंबर बन गया, 12 हो गया ना. एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3. 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है ना. यस सर। तो इसका मतलब क्या है, ये 156 आल्सो डिविजिबल बाय 3. सो 3 इज अ फैक्टर फॉर 156. ओके, ये कॉमन सा है, आपको याद करना है वो आपकी मर्जी है, नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. ओके, नेक्स्ट है 4 से चेक करो एक बार, 4 से चेक करो, 4 से 56 हो जाएगा. यस, 4 से 56 हो जाएगा और 46 नहीं हो पाएगा. 46 हो जाएगा, 46 नहीं होगा, 56 हो जाएगा. ओके, 46 नहीं होगा, 56 होगा. तो 46 में हम लिख सकते हैं 4 नहीं लिखेंगे और 56 में 4 लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट. ऐसे करते करते हमें फाइंड आउट करना है और जो भी उसमें से कॉमन होगा वो आप कॉमन निकाल लेंगे. अब बात आती है लीस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सर लीस्ट नहीं होगा, हाईएस्ट होगा. मैं वैसे बोल रहा हूँ कि लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, रीजन पूछ रहा हूँ मैं. लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा सर क्योंकि फिर हर नंबर का 1 ही हो जाएगा. क्योंकि हर नंबर का 1 होगा. हाँ, हर नंबर के लिए 1 ही होगा. हर तो नंबर का 1 हम होगा. लीस्ट नहीं निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो इट बिकम HCF. क्या बोलेंगे इसको, HCF. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ गया. ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो फैक्टर गिवन फैक्टर में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर होता है. कॉमन फैक्टर अभी निकाले थे हमने. अब एक बार इसका देखो, मैं इनमें से ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 56 वाला ही देख लो. ओके, 56 वाला देखो एक बार. तो पहले हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे जो भी हमारे नंबर गिवन होगा, और फिर उसमें से जो हाईएस्ट होगा उसी को लेना है. यस, उसमें हाईएस्ट होगा उसी को लेना. देखो, सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना. अगर आपको HCF के बारे में अगर कोई पूछता है तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर, देन कॉमन फैक्टर इन बोथ, एंड द थर्ड स्टेप इज टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, 3 स्टेप में करना पड़ेगा आपको. फर्स्ट वाला स्टेप कौन सा था,
टू फाइंड द फैक्टर्स। सबसे पहले तो फैक्टर पता होगा तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तक पहुंचेंगे ना। हमें फैक्टर पता चल गया। अब फैक्टर क्या है, 2 नंबर में अगर गिवन है, अगर 2 नंबर्स में गिवन है तो हमें क्या निकालना है, उसमें कॉमन निकालना है कि ऐसे नंबर जो ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में अवेलेबल है। जैसे 46 में ये भी अवेलेबल है और 2 भी अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है ना। तो दोनों अगर है इसमें दीज आर दी कॉमन फैक्टर, है ना। तो कॉमन फैक्टर, टोटल कॉमन फैक्टर निकाल लिया। उसके बाद क्या, हाईएस्ट की बात आएगी, HCF की बात आएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आएगी। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये था Sir, कुछ सिंपल वाला, यस सिंपल तरीका था। HCF हमने वर्कशीट के जरिए सीख लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को बता दो चैट बॉक्स में, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, फिर मैं इसको रफ पेज पे ले जाऊंगा, वहां पे जाके और अच्छे से समझा पाऊंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है देन। सर मुझे नहीं आया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर हमने 46 से क्यों लिया? 46 ही क्यों लिया, वो तो नंबर है ना, क्वेश्चन में गिवन है, बस कोई भी नंबर दे सकते हैं आपको, क्वेश्चन में कोई भी नंबर दे सकते हैं। ओके, अब देखो, अब आपको मैं दोबारा से सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे पास सपोज करो मेरे से कोई भी आके पूछ ले, नवीन सर आप फाइंड आउट करो, या क्या हो गया, ये चल नहीं रहा। यस, अगर कोई भी मेरे से आके पूछता है नवीन सर आप बताइए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या कुछ भी जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप ये निकाल के दिखाओ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वो तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। ओके, वो पूछे मेरे से HCF निकाल लो भाई, आप एक काम करो बच्चों को HCF निकाल दो। तो सर आपने गलत लिखा है, आपने HF से लिखा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, HCF निकालना है, ये गलत है, ठीक है। HCF निकालना है, ये चल नहीं रहा ढंग से, पेन पता नहीं क्या हो जाता है इसको बेचारे को बीच बीच में। कौन ऐसा बच्चा है देखो जो मेरे को हैक करके और मेरे को ये बोलता है सर काफी टाइम हो गया अब आप मत पढ़ाओ, ऐसा बोलने के लिए करते हैं ना आप लोग। चलो कोई नहीं, ये रॉन्ग है और ये राइट है, ठीक है। HCF लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब इस चीज को निकालने के लिए, इस चीज को निकालने के लिए हमें क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर ओनली। ओके, देन सेकंड स्टेप में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंक्लूड करेंगे, एंड द लास्ट स्टेप इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा बिल्कुल सिंपल में। ओके, अब बात कर रहे हैं, मान लो मेरे पास नंबर 15 है, सपोज करो, देखो लिखा नहीं जा रहा है, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, 15 है। ओके, सपोज करो मेरे पास एक नंबर 15 है and I want to find out factor for 15 के 1 3 5 15। ओके, तो इसमें क्या करूंगा मैं, इस नंबर को फाइंड आउट करना है मेरे को कि ये किन किन के टेबल में आता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 का टेबल, 1 का टेबल लिखा, 1 का टेबल लिखा, कहाँ लिखा ही नहीं जा रहा, 1 का टेबल लिखा मैंने, 2 का टेबल लिखा, 3 का टेबल लिखा, 4 का टेबल लिखा, 5 का टेबल लिखा, ऐसे मैंने टेबल लिख लिए, ठीक है। अब 15 जिस में भी आएगा इनके टेबल में, 1 के टेबल में आ जाएगा 15, 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा, एंड 15 के टेबल में आ जाएगा। ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ये पता चल जाएगा कि ये जिन जिन के टेबल में आया था वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जैसे 1 3 5 एंड 15, सो 15 के लिए ये हो गए फैक्टर, हो गए 15 के लिए फैक्टर। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, इतना समझ में आया कि फैक्टर किसको बोलते हैं, यानी कि वो नंबर जिनके टेबल में वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि 1 के अगर मैं ग्रुप बनाना चाहूँ 15 ग्रुप बन जाएंगे, 3 के ग्रुप बनाना चाहूँ तो मेरे पास 5 ग्रुप बन के रेडी आ जाएंगे, 5 के अगर मैं ग्रुप बनाना चाहूंगा तो मेरे पास
3 ग्रुप्स बन के रेडी होंगे, और अगर 15-15 के ग्रुप बनाऊंगा तो मैं एक ग्रुप मेरे पास रेडी हो जाएगा। इतना सिंपल सा समझ में आ गया। नेक्स्ट सपोज करो मेरे पास एक और नंबर दिया मेरे को कि 18 नंबर को आपको क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो सेम टू सेम वही तरीका रहेगा मेरे पास। 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, नो सर। नो, 5 से, नो, 6 से, यस। ऐसे करते करते हमें फाइंड आउट करना होता है। ओके, सो हमारे पास फैक्टर कौन कौन से रेडी हो गए, बताइए कौन कौन से फैक्टर रेडी हो गए। सर 1 2 3 6 18। 1 सर 3 1 2 3 18। 1 2 3 4 होगा, नो, नो सर। नो सर 6 हो जाएगा, और 9 18। ओके, ये कुछ कुछ हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है विच नंबर आर कॉमन इन बोथ द फैक्टर्स। ओके, Sir, फैक्टर 1 ऑफ and बोथ 3. नंबर्स 1 and 3 आर द कॉमन फैक्टर फॉर बोथ द नंबर। 1 और 3 ऐसे नंबर है जो दोनों के फैक्टर में अवेलेबल है ना। ये चीज तो समझ में आ गई, कॉमन है ना, दिखने में ही पता चल रहा है ये इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉमन हो गए, बाकी नंबर कॉमन नहीं है हमारे पास। तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन है, ये दोनों में अवेलेबल है, दोनों में अवेलेबिलिटी है, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर। ओके, अब बात आ रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, हाईएस्ट निकालना। अब 1 और 3 में हाईएस्ट कौन है, देख के पता चल जाएगा। तो 3 इज द हाईएस्ट। यस, सो वी कैन से दैट HCF of 18 and 15 and 18 और इज रहेगा ना, क्योंकि एक सिंगल निकालना है। क्योंकि सर सिंगल है। सिंगल रहता है, HCF हमेशा क्या रहता है, एक सिंगल नंबर है, तो इज लगाएंगे। ओके, इज 3, नंबर 3। ओके, 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है,